नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर 2022 से लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन 12 अक्टूबर को जैसी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और उस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, उस वक्त से लॉरेंस बिश्नोई देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुर्खियां बना हुआ है, क्योंकि कनाडा की तरफ से भी कहा गया, अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि हमारे यहां भी लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो एक्टिव है। आज उसकी बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की, क्योंकि कल ही एनआईए ने अनमोल बिश्नोई के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या का जो मामला है उसमें अनमोल बिश्नोई का नाम सीधे तौर पर सामने आ रहा है। और जैसे ही अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया, एनआईए की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम अनमोल बिश्नोई के ऊपर घोषित किया गया, वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में खाना पीना छोड़ दिया है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब लॉरेंस बिश्नोई ने खाना पीना छोड़ दिया है। इससे पहले भी साल 2023 में जून के महीने में ऐसी खबर आई थी कि जब उसे साकेत कोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच बख्तरबंद गाड़ियों में पेश किया गया, अदालत ले जाया गया, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और देश का नया डॉन भी उसे उस वक्त बताया गया। उस वक्त भी लॉरेंस बिश्नोई ने खाना पीना छोड़ दिया था और जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी, जब जज साहब ने वो देखी थी तो उसमें लगा था कि हो सकता है 1-2 दिन से नहीं खाया होगा, लेकिन उस वक्त भी लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन हो चुके थे खाना पीना छोड़े हुए। दोनों भाइयों में प्यार कितना है उसे आप इस बात से समझिए कि पंजाब के दोनों रहने वाले, पंजाब में परिवार रहता है, 100 एकड़ की जमीन परिवार के पास है, ऐसा बताया जाता है, कहा जाता है 50-60 लाख रुपए की जो इनकम है वो खेती से ही हो जाती थी। यूनिवर्सिटी में दोनों भाई पढ़ते थे, लेकिन जब लॉरेंस बिश्नोई धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में उतरने लगा, तब भी दोनों भाई वहीं रहे। घर वाले परेशान जरूर रहे, 1-2 बार जेल आना जाना लॉरेंस बिश्नोई का जरूर हुआ, लेकिन जब लॉरेंस बिश्नोई आगे बढ़ गया उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का एक मर्डर में भी नाम आया। उसके बाद घर वालों ने सोचा कि एक बेटा तो जुर्म की दुनिया में चला गया, दूसरा बेटा उस दुनिया में ना जाए। इस वजह से अनमोल बिश्नोई को माफ कीजिएगा राजस्थान भेज दिया गया। राजस्थान में ही पढ़ाई लिखाई की अपनी, लेकिन जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम बड़ा होता चला गया, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर केस दर्ज होते चले गए, लॉरेंस बिश्नोई जेल में चला गया, तब कोई अगर कांड होता था, कोई मर्डर होता था या फिर कोई फिरौती मांगी जाती थी, तब पुलिस वाले अनमोल बिश्नोई से भी पूछताछ करते थे। घर वालों ने इसी वजह से तो घर से दूर भेजा था, पंजाब से दूर भेजा था राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में जाकर भी पुलिस वाले उससे पूछताछ करते थे और जब पूछताछ करते थे, परेशान करते थे, थाने में भी बुलाते थे पूछताछ के लिए कि 1-2 दिन भी हो जाते थे। उसके बाद अनमोल बिश्नोई का भी जो ट्रैक था वो वहां से पलटा और अनमोल बिश्नोई भी भाई के नक्शे कदम पर चलने लगा। अब यहां ताजा घटनाक्रम पर आई। बाबा सिद्दीकी की जब मौत हुई, हत्या की गई, तो उसमें जांच में ऐसा निकलकर सामने आया कि 2 महीने से लगातार बाबा सिद्दीकी को ट्रैक किया जा रहा था, रेकी की जा रही थी और जो 3 शूटर थे जिनमें से 2 पकड़े गए हैं और 1 अभी फरार है। जो दो शूटर पकड़े गए हैं उनका कहना है कि जो तीसरा शूटर फरार है, मेन जो काम दिया गया था गोली मारने का बाबा सिद्दीकी को, उसी को दिया गया था, लेकिन वो पीछे रह गया और हम दोनों को ये काम करना पड़ा। हालांकि 14 दिन बीत चुके हैं, अब तक पुलिस उसे हिरासत में नहीं ले पाई है। लेकिन यहां समझिए कि अनमोल बिश्नोई, ऐसा अभी तक की जांच में निकलकर सामने आया, कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई उस तीसरे शूटर के साथ स्नैपचैट से जुड़ा हुआ था। वो कुछ डिजिटल जो सबूत हैं वो भी एनआईए के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं और इसीलिए अनमोल बिश्नोई का नाम अब सीधे तौर पर लिया गया है डिजिटल सबूत के आधार पर। अब अनमोल बिश्नोई अगर पकड़ा जाता है तभी इस बात का खुलासा हो सकता है कि अनमोल बिश्नोई ने खुद से बाबा सिद्दीकी के ऊपर अटैक किया है या फिर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर किया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पिछले 14 महीने से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। गुजरात की साबरमती जेल को देश की सबसे हाईटेक जेल बताया जाता है और 14 महीने से उससे कोई मिला नहीं, किसी ने मुलाकात नहीं की, जेल में कोई बाहरी आदमी अंदर नहीं गया और अंदर से कोई भी बाहर नहीं गया। अगर जेल प्रशासन अब ऐसा करता है या फिर लॉरेंस बिश्नोई का हत्या में नाम आता है तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर भी सवाल उठेंगे और मुझे नहीं लगता कि जेल प्रशासन अपने ऊपर
इस मामले में सवाल उठने देगा। तो इसीलिए अनमोल बिश्नोई को अब इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। एनआईए की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। अब अनमोल बिश्नोई के बारे में भी थोड़ा आप समझ लीजिए। जेल में था 2022 में लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन 2022 के जून महीने में सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है। 9 महीने की प्लानिंग की जाती है और इस हत्या के लिए भी सारी प्लानिंग अनमोल बिश्नोई ने ही की थी, ऐसा अब तक की जांच में उस मामले में निकलकर सामने आया। क्योंकि 2 शूटर्स को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था और तकरीबन 7 शूटर अब तक पकड़े गए हैं और जो पुलिस की हिरासत में है। उन्होंने यह बताया कि कोई था जो कनाडा से उन्हें ऑपरेट कर रहा था, कनाडा से उन्हें सारे आदेश दे रहा था एक एक सेकंड के। उस मामले में सबसे पहले मुख्य तौर पर अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। इस बीच में अनमोल बिश्नोई एक फर्जी पासपोर्ट पर भारत से निकला। हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला की तब तक कोई कुछ समझ पाता, वो नेपाल पहुंचा। लॉरेंस बिश्नोई के कुछ खास लोगों के साथ जो विश्वास पात्र हैं लॉरेंस बिश्नोई के, नेपाल से वो दुबई गया। अब दुबई के साथ हिंदुस्तान की ट्रीटी है, अगर हमारा कोई आरोपी दुबई में है तो वो वहां से उसे डिपोर्ट कर सकते हैं। वहां दुबई से वो सीधा कनाडा गया और कनाडा से फिर अमेरिका, अमेरिका से कनाडा। ये पूरा सीन उसका गोल्डी बराड़ की छत्र छाया के नीचे चल रहा था। लेकिन 2023 में एक शादी थी अमेरिका में, जहां कुछ सिंगर्स भी भारत के परफॉर्म करने गए थे। वहां पर मंच पर जाकर अनमोल बिश्नोई ने एक तस्वीर उन सिंगर्स के साथ ली और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जब वो तस्वीर सामने आई तो एनआईए की टीम ने उस तस्वीर की जांच की, पता लगाने की कोशिश की कि वो कनाडा में है या फिर अमेरिका में है। लेकिन उस तस्वीर को कैसे अपलोड किया गया और जब छानबीन की गई तो पता चला कि इस तस्वीर को अपलोड करने का जो आईपी एड्रेस था वो पुर्तगाल का था। यहां फिर हमारी जो जांच एजेंसियां थी वो चक्कर काट गई। तो अनमोल बिश्नोई का नाम अब जिस तरीके से इस मामले में आया, बाबा सिद्दीकी के मामले में आया, पहले ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इसका नाम आ चुका है मुख्य तौर पर। तो दोनों भाइयों में जो प्यार है, अब लॉरेंस बिश्नोई को लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो तो जेल में है ही, पिछले 8 साल से जेल में है, और अगर अनमोल बिश्नोई भी पकड़ा जाता है तो फिर अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई दोनों भाई कहीं ना कहीं जेल में रहेंगे। परिवार में आपस में प्यार होता ही है और इसी वजह से अब शायद ऐसा हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में खाना पीना छोड़ दिया। ये पहली बार नहीं है, पहली घटना मैंने आपको बताई, दूसरी बार ये है। अगर इस मामले में वाकई में सच्चाई है, इस बात में वाकई में सच्चाई है, तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई टूट सकता है अगर अब पुलिस या फिर जांच एजेंसियां उससे तरीके से पूछताछ करें। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।